राजधानी दिल्ली एनसीआर के सूरजकुंड में मुकेश जोशी के द्वारा हरियाणा ग्रामीण बैंक के घोटालों को लेकर प्रेस वार्ता रखी। बैंक के कर्मचारियों के द्वारा लगभग 100 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसमें कई तरह के घोटाले शामिल हैं। स्टेशनरी घोटाला, बिल्डिंग घोटाला, फर्जी बिल बनाकर करोड़ों का घोटाला, विज्ञापन घोटाला, जनरेटर घोटाला, एटीएम घोटाला, हस्ताक्षर घोटाला, सीबीएस घोटाला। इसका खुलासा आज प्रेस वार्ता के दौरान वहीं के सेवानिवृत्त कर्मचारी मुकेश जैन ने किया। मैं मुकेश कुमार जोशी, चीफ कोऑर्डिनेटर सर्व हरियाणा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन और गुड़गांव बैंक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन। आज का उद्देश्य हमारा ये है, ग्रामीण बैंकों के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है ये मैं बताना चाहूँगा। मैं पिछले 7 साल से एक बैंक सर्व हरियाणा बैंक के खिलाफ घोटालों की आवाज़ उठाते आ रहा हूँ। 2013 में ये बैंक बना था, उससे पहले 2 बैंक अलग अलग थे। ये गलत तरीके से विलय करके हरियाणा ग्रामीण बैंक में मिला दिया गुड़गांव ग्रामीण बैंक को और मैनेजमेंट दे दी पीएनबी को। जब से ही बनते ही इनसे घोटाला शुरू हुआ और हमने कंप्लेंट लगानी शुरू करी। सबसे पहले घोटाला हुआ भर्ती घोटाला। 2014 में भर्तियां हुई, इंटरव्यू के नंबर फिक्स कर दिए, जबकि मोदी गवर्नमेंट आई थी तो ये कहा था कि हम इंटरव्यू में नंबर नहीं रखेंगे और सीनियरिटी से आदमी लेंगे, जो आदमी काबिल होगा उसको लेंगे। लेकिन ये उसके विपरीत हुआ। इसके खिलाफ कुछ जो स्केल 4 में कुछ लोग गए कोर्ट में, उनको बेनिफिट मिला। बैंकिंग डिवीजन ने कह दिया कि आप गलत कर रहे हो, गवर्नमेंट ये कोर्ट ने कह दिया गलत कर रहे हो, तो खाली स्केल 4 का तो सुधार कर दिया, लेकिन जो डायरेक्ट भर्ती और स्केल 2 से 3 के उनमें कुछ नहीं किया, उसमें सारा फ्रॉड रहा। इस तरह से बिल्डिंग घोटाला दूसरा हुआ। बिल्डिंग का टेंडर 15 करोड़ रुपए में 52,000 स्क्वायर फुट का अनाउंस किया, अखबार में निकाला, जिसकी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। और बिल्डिंग बढ़ती है बिना बेसमेंट के लगभग 37,000 स्क्वायर फुट और टेंडर बढ़ा दिया 15 करोड़ से लेके 25 करोड़ 45 लाख। और वो बिल्डिंग जैसे ही बनती है 1 साल के भीतर उसकी एक छत गिर जाती है। छत गिरने के बाद हम कंप्लेंट करते हैं, उसकी जांच करने के लिए भी जिसने प्रसार भारती ने बनाया उसी को दे दिया, भाई आप जांच करवा दो। उन्होंने रुड़की आईआईटी को कहा, रुड़की आईआईटी से एक अधिकारी जो रिटायरमेंट पे थे वो आए, उन्होंने इसकी जांच की। जांच में कुछ सेटिंग होगी, लेकिन उसके बाद भी उसको मजबूरन लिखना पड़ा। आधे से ज्यादा कॉलम डाउटफुल है, जिसकी मेरे पास प्रतिलिपि है। इसी तरह से स्टेशनरी घोटाला है। अभी जो ताजा घोटाला है, किसान जो है, ये बैंक किसानों को उद्धार के लिए बनाया गया था, सूदखोरों से बचाने के लिए 75 में। लेकिन इस बैंक के अधिकारियों ने, पीएनबी के जो मैनेजमेंट आती है वो अपना मिशन लेकर आती है। पहले जो अध्यक्ष जीएम आए उन्होंने फ्रॉड कराए। अब जो अध्यक्ष आए हैं वो बहुत ही दयालु है या बहुत चालाक है, जिसने जो फ्रॉड किया प्रूव होने के बाद उनको छोड़ रहे हैं। तो ग्रामीण बैंकों के साथ क्या हुआ, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसमें 5-5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, जो कि गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड ये कहती है अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना भी है तो किसान से, एजेंसी से, और तुम बैठकर एक रेशो तैयार करो कि क्या रेशो उसमें डालो। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं किया। कम से कम 15-20 करोड़ का प्रीमियम देके 1-1.5 करोड़ रुपया होटलों में स्टाफ को जिनसे गलत कराया उनको दारू पिलाना, उनको घुमाना, बसों में ले जाना, ऐसे आराम कराए, जिसकी फोटो और वीडियो मेरे पास है, जो पीछे हमने चलाई हुई। सर, आपको क्या पता लगा कि बैंकों में घोटाला हो रहा है? पता कैसे लगा आपको? मैं इस बैंक में कार्यरत हूँ, गुड़गांव बैंक में 83 से। जब ये विलय हुआ तो हमारा जो प्रॉफिट रिजर्व था 700 करोड़ के करीब था, उनका था 200-250 करोड़ के करीब। हमारा प्रॉफिट 150 करोड़ था, उनका 45-50 करोड़ होगा। लेकिन हुड्डा ने एक लेटर लिखा, पहले हमारे फेवर में गवर्नमेंट ने नोट पढ़ाया भी गुड़गांव बैंक को दे दिया जाए, सिंडिकेट बैंक की मैनेजमेंट रखी जाए। वो बदल के पीएनबी की मैनेजमेंट बढ़ा दी। जैसे ही मैनेजमेंट बढ़ी, सबसे पहले बिल्डिंग का जो टेंडर इन्होंने किया वो हमने देखा कि ये गलत है, हमने उसकी कंप्लेंट की, हमें पता लगा, सारी चीज हमने दिखाई, वो पकड़ गए। इस तरह से तो आपने आगे कार्रवाई करी, तो बैंक के अधिकारियों को आगे बताया आपने कि ये यहाँ पे घोटाला? मैंने सारे बैंक अधिकारियों, मैंने पीएनबी से लेके और सीबीआई तक को कंप्लेंट की। सीबीआई से बीच में 1-2 बार कंप्लेंट आया, भी हम कर रहे हैं इस पे कार्रवाई, आपकी ये क्या कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट। रिजल्ट क्या रहा उसका? रिजल्ट चार्जशीट दी, चार्जशीट देख के पुनिशमेंट 1 को किया, लेकिन चार्जशीट फ्रॉड में चार्जशीट देख के क्या एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं होती? फ्रॉड टेंडर वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, जब टेंडर गायब है तो फाइल के क्या होना चाहिए? एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। बिल्डिंग गिर गई तो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए बिल्डर के खिलाफ। कोई भी गलत काम होगा, आपको अचंभा करोगे, अंबाला रीजन के अंदर 2014 में ऑडिट होती, रेवेन्यू ऑडिट होती है, उसमें पकड़े जाते हैं लगभग 16 लाख के फ्रॉड बिल। फ्रॉड बिल कैसे है? जैसे हम होटल में खाना खा रहे,
होटल का तो एड्रेस दे रहे हैं, मतलब वो दे रहे हैं होटल का नाम, और बिल है किसी फ्लैट का सोसाइटी में। तो क्या हुआ है फ्रॉड? इस तरह के फ्रॉड करे, उसकी 14 से दबाते आ रहे थे। अब हमने खूब लिखा पढ़ी करी तो उसमें जो इन्वॉल्व थे ज्यादातर आदमियों को छोड़ के 4 आदमियों को अभी चार्जशीट